नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मजा आ गया आज कैसे DIIs FIs के डेटा को देखकर। जो DIIs ने आज खरीदारी करी है, इसी की वजह से जो आपने नीचे से बाजार में रिकवरी रिवर्सल देखा ना, इसी वजह से था। बस मैं एक बार ये और चाहता हूं कि तीसरी महाशक्ति बेचना रोक दे, बस कैसे भी अपने शेयर्स को बचा ले। तीसरी महाशक्ति जो बाजार को बड़ा सपोर्ट देने का काम कर रही थी, वो इस समय बड़ी डरी हुई है दोस्तों। तीसरी महाशक्ति यानी कि रिटेल निवेशक, वो या तो बेच रहा है या फिर जैसे तैसे अपने आप को रोक रहा है बेचने से। खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं नहीं कह रहा खरीदो, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, पैसा टूट रहा है। नहीं, देखो, एक ना मैंने वीडियो देखी थी, ध्रुव राठी एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, आपको पता होगा। उनकी सिंपल सी वीडियो में उन्होंने कहा कि हम लोग लॉन्ग टर्म को ना सोचते हुए जो शॉर्ट टर्म में हमें फायदा देता है उसको फॉलो करते हैं, और इसको प्रॉपर उन्होंने समझाया भी है। 1 मिनट की रील थी वो। तो कहने वाली बात यह है कि हम करंट सिचुएशन को देखकर डर रहे हैं, लॉस लॉस लॉस, लेकिन हम फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो भाव हैं, ये कैसे भाव हैं, किस वैल्यूएशन पे हैं, कितने सस्ते हैं, कितने महंगे हैं। ये सब सोचकर अगर हम फ्यूचर को देखने लगे ना, तो मतलब सोचने लगे, देख तो कोई भी नहीं सकता है, तो आपको असली मजा आएगा निवेश करने का। बट प्रॉब्लम ये कि शॉर्ट टर्म में जो चीज होती है, जो पैनिक होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैंने एक बार एक एग्जांपल भी दिया था, जब आप क्रिकेट मैच लाइव देख रहे होते हो तो आपको लगता है ये टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी, हर सेकंड, हर मिनट, हर बॉल पे आपको कुछ ना कुछ लगता है। लेकिन एक बार आप मैच पूरा देख लो, मैच खत्म हो जाए, रिजल्ट आ चुका हो, उसके बाद उसकी हाईलाइट देखो। कितना भी एक तरफा मैच हो रहा हो, आपको अगर पता है ये टीम जीतेगी तो आप 24 घंटे कहते रहोगे अरे यही जीतनी है। सेम चीज यहां भी है भाई। शॉर्ट टर्म में जो ये सब होता है ना, ये हम सभी को बड़ा डराता धमकाता है, लेकिन एक बार हमने कैसे भी उस गोल पे फोकस कर लिया और कहा ये तो होना ही है, तो फिर वो होकर ही रहेगा, समय लग जाएगा। तो बस यही कहूंगा, एक बार तीसरी महाशक्ति और जग जाए ना, तो FIIs तो फिर इनकी ऐसी की तैसी। देखो दोस्तों, FIIs ने दबा के बेचा है, कोई दो राय नहीं है इसमें। आज भी बेचकर गए हैं, बढ़िया बेचकर गए हैं। पहले डेटा से ही शुरुआत करते हैं। 4788 करोड़ की सेलिंग कर दी है। बीते 5 सालों में करीब करीब 9 लाख करोड़ का बेच चुके हैं। करंट होल्डिंग पता है कितनी है? लगभग अराउंड 16% ओन करते हैं ये, 16% हमारे मार्केट का। तो होल्डिंग तो अभी भी करीब काफी है, अराउंड 65 लाख करोड़ के समथिंग होल्ड करते हैं भारत में। तो छोटी अमाउंट तो नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। हम ये तो नहीं कह सकते ये चले जाए, जैसे भी मैंने वर्ड यूज करा वो एक तरीके से मतलब भावनाओं में बह के यूज करा है, बस मैं यही कहूंगा। वैल्यू तो पूरी है, बट टोटल 16% रह गया है। अब 20% हुआ करता था, घटता जा रहा है। और इंडियन रिटेल निवेशक जैसे जैसे जागता चला जाएगा ना, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, हम अपने हिसाब से चलने लगेंगे। बट रिटेल निवेशक को ना यार मजबूत होना पड़ेगा। अब रिटेल निवेशक हर गिरावट में अगर डरने लगा, तो सबसे ज्यादा खतरा रिटेल निवेशक ही बन जाएगा बाजार के लिए, क्योंकि फॉल में बेचेंगे, फिर भाव ही नहीं समझ में आएगा कहां बॉटम बन सकता है। ये तो अंधाधुंध बेचते हैं भाई, डर की वजह से, और जब खरीदते हैं तो अंधाधुंध खरीदते भी हैं। तो फिर वो बाजार बहुत हमारा क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा यार, वो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो करीब 4800 करोड़ की FIIs ने बिकवाली करी है, और DIIs की बात करूं तो 8790 करोड़ की बाइंग करी। भाई साहब मजा आ गया, आज तो जोर लगा के खरीदा है इन्होंने, मतलब दिल खोल के खरीदा है, ऐसा लग रहा है। अगर निफ्टी, आई थिंक कुछ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फरवरी खत्म हो गया, मार्च में फ्लोज आए होंगे, फंड फ्लोज आए होंगे। जैसे ही SIP लोगों की आई होगी, शुरुआत में काफी लोग 2 तारीख 3 तारीख की SIP डेट रखते हैं मंथली वाली, तो हो सकता है वो आपको दिखाओ मार्केट में आता हुआ कि हाँ भाई मंथली SIP आई, म्यूचुअल फंड का ले लगाओ, मार्केट में मौका ही मौका है, तो लगाया हो। आगे बढ़े दोस्तों, अगर डेटा की बात करें तो अमेरिका के बाजार में कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट मैं अपडेट दे देता हूँ। डाउ 17 पॉइंट हरे निशान में है, S&P 500 फ्लैट है, और नेस्डैक में 0.22% की गिरावट है, और वहीं रसल 2000 फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा। विक्स अमेरिका में 0.2% ऊपर है। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी 1% ऊपर है। डेक्स होए 3.5% ऊपर है। ये तो कैक 1.25% ऊपर है। यूरोप के बाजार तो अलग ही चल रहे हैं भैया। निकाई के बाजार में आज बढ़िया तेजी देखने को मिली है। शंघाई फ्लैट दिखा है। हैंगसेंग में 1.4% की तेजी थी। साउथ कोरिया गया भैया, कॉस्पी में गिरावट हुई है बहुत भयंकर, 3.5% टूटा है। मलेशिया फ्लैट था, ताइवान में 1.25% की गिरावट थी। एशिया पैसिफिक जापान भागा है, बाकी कुछ तो नहीं चला है।
गिफ्ट निफ्टी 22,300 के ऊपर दिख रहा है, 22,120 पे हमारी क्लोजिंग आई है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हमें कल ही पता चलेगा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था, मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर चुका हूं, एक बार शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 22,000 पे पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं, बाजार को गिराया, लेकिन बाजार में वापस से बाइंग भी आई है, और वो बाइंग डीआईज की आई है, डेटा दिख चुका है हमें। कल 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है दोस्तों। देखो अब मेरे को लगता है कि हम ये उछाल मारने के लिए तैयार हैं। तेजी तो नहीं बोलूंगा मैं, क्या ही कब आएगी पता नहीं भाई, अभी तो हम नीचे ही पड़े हैं, बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। लेकिन 22,300, 350 और 400 ये भाव आपको बाजार में आता हुआ दिख सकता है। 21,800 से पहले ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आएगा कब आएगा? 21,800 से पहले, यानी पहले 21,800 नहीं आएगा, पहले 22,300 या 400 ये लेवल आ सकता है बाजार में। ऐसा मार्केट का इस समय मेरे को लगता है मूड माहौल। अब आते हैं आगे। पहले 21,800 आ गया तो क्या, तो भैया जैसे चल रहा है रोज वैसे ही चलता रहेगा। कोई ऐसा तो है नहीं महागुरु है, मैं कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ज्योतिषी है, नहीं। लेवल्स को ऐसा लग रहा है कि 22,000 पे जो सपोर्ट खड़ा हो रहा है, पुट राइटर्स जो खड़े हो रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा खड़े हो गए हैं शुरुआत में ही, तो ये शायद सपोर्ट दे देंगे। और हम टूटे भी वन साइडेड हैं तो एक उछाल बनता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो IRCTC और IRFC, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने इन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। काफी पॉजिटिव न्यूज है, एक स्टेटस होता है वो मिला है इन्हें। और अभी भारत की 26 टोटल नवरत्न कंपनी हो चुकी हैं, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो अंकुर उपाध्याय SMA पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अब बढ़े आगे और कुछ स्टॉक्स की बात करें। छोटी छोटी खबरें काफी सारे स्टॉक्स को लेकर आते हुए दिख रही हैं, जिसके बारे में हम आप सभी के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट दिख नहीं रही है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बस इतना ही कहूंगा, हिम्मत मत हारिएगा बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।